हाँ, बस यहाँ पे एक लाइन बना लेती हूँ। मार्कर नहीं चल ए टू बी बैक की मार्किंग कर लेते हैं, बैक पार्ट को यहाँ पे। पहले ड्राफ्टिंग करना स्टार्ट करेंगे बैक पार्ट की। तो बैक है, बैक लेंथ है 15 इंचेस। ए टू बी बैक लेंथ। उसके बाद हम ए टू सी मार्किंग करेंगे, तो 40 साइज में हम कर लेते हैं 8.5 पे। 40 साइज में 8 इंच पे किया जाए, चलो। 34 एंड 36 पे 7.5। यस, 8 इंच पे करना है, 8.5 ज़्यादा हो जाएगा। फिर हमारा ये वाला पोर्शन कम बचेगा। अभी हम जो मार्किंग कर रहे हैं वो बिना मार्जिन के कर रहे हैं। तो ये हो गई हमारी अपर चेस्ट की लाइन। यहाँ पे हम मार्क करेंगे अपर चेस्ट का चौथा भाग। तो अपर चेस्ट है 38, 38 का चौथा भाग 9.5। यहाँ पे मार्क करेंगे कमर का चौथा भाग प्लस 1 इंचेस टक्स। मार्जिन हम बाद में ऐड करेंगे, मार्जिन लूजिंग हमारा साथ में ही ऐड हो जाएगा। तो अभी हम मार्क कर लेते हैं। अभी हम मार्क कर लेते हैं कमर का चौथा भाग प्लस 1 इंच। तो कमर है 36, 9 प्लस 1 10। हल्की सी क्रॉस में जा रही है लाइन। अभी हम यहाँ मार्क कर लेते हैं शोल्डर का आधा। तो शोल्डर है 14, तो शोल्डर का आधा 7 इंच। सेम 7 इंच यहाँ मार्क करूंगी, दोनों मार्किंग मिला देंगे। उसके बाद 1 इंच शोल्डर स्लोप। चेस्ट डिवाइड बाय 12, जो कि आएगा 3.25। तो चलेगा, लेकिन इधर फिर नहीं दिखेगा। इधर नहीं दिख रहा है वो वाइट वाली लाइन। इसका सेंटर पॉइंट बनाएंगे और पीछे का आर्म होल बना लेते हैं। अब हम पीछे का आर्म होल ये हो जाएगा क्लोज नेक के अकॉर्डिंग। तो अभी डीप नेक के अकॉर्डिंग मार्किंग करते हैं। नहीं, इसमें तो पीछे हमारा बैक पैक है। तो अभी हम कौन सी पैटर्न बनाने जा रहे हैं वो मैं एक बार ड्रॉ करके बता देती हूँ। जिसका फ्रंट कुछ इस तरह से रहेगा। 2 डार्टेड ब्लाउज रहेगा और बैक इस तरह से डोरी वाला। ठीक है, तो ये डोरी जाएगी यहाँ से बैक में और यहाँ नॉट हो जाएगा। तो उसमें हमें बैक नेक के अकॉर्डिंग ही मार्क करना है। तो यहाँ से हम आर्म होल ड्रॉ कर देंगे। अब जो है यहाँ पे हम पीछे का गला ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से हम आधा इंचेस जितना ब्रॉड ले लेते हैं। यानी शोल्डर हम डिसाइड कर लेंगे, शोल्डर 3 इंच ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से बैक नेक ले लेते हैं 3.5। दोनों को मिला के कर्व शेप दे देंगे और कट कर लेते हैं। ये नीचे वाला शेप हम बाद में ही करेंगे।
टक्स की मार्किंग कर लेते हैं। टक्स इसका सेंटर ले लूंगी। सेंटर लेने के बाद सीधा ऊपर जाएंगे 4.5 इंच। वैसे तो इसमें टक्स का कट ही जाएगा। देखो पहले चेस्ट डिवाइड बाय 12, फिर इस तरह मार्किंग की 1 इंच शोल्डर स्लोप करके अब हम ऐसे काट रहे हैं इसके अंदर से। पहले ही हमें नहीं लेना जितनी नेक की विड्थ चाहिए। गला 4.5 इंच का कभी डायरेक्ट नहीं रखना है। पहले चेस्ट का 12वां भाग और 1 इंच शोल्डर डाउन। उसके बाद ही हम कोई भी नेक बना सकते हैं, बोट नेक या कोई भी। अब फ्रंट की मार्किंग कर लेते हैं। तो पहले मैं बेस लाइन बना लेती हूँ फ्रंट की भी। तो यहाँ पे फ्रंट लेंथ मार्क कर लेते हैं। फ्रंट की लेंथ है 16.5 इंच। तो 16.5 पे निशान लगा लेते हैं। फिर A to C 8 इंच, जो सेम हमने बैक में मार्क किया। फिर हमने अपर वेस्ट लेंथ यानी योक की लेंथ मार्क करनी है, जो हम शोल्डर से वेस्ट तक मापते हैं। जैसे कि हमारा ये छोटी चेस्ट का बॉडी है, तो शोल्डर से हम यहाँ तक मापेंगे अपर वेस्ट लेंथ। तो अपर वेस्ट लेंथ कितनी? 14.5 है। ये मान लीजिए हमारी बॉडी है 40 साइज की, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा अपर वेस्ट लेंथ होगा। तो अपर वेस्ट लेंथ है 14.5 इंच। तो 14.5 पे मार्क कर लेते हैं। अब हम मार्क कर लेंगे, ये है हमारी अपर चेस्ट लाइन, ये है अपर वेस्ट लाइन, ये है ब्लाउज फ्रंट लाइन। तो अब हमें बैक के पार्ट को इस तरह रखना है जैसे हम हर बार रखते हैं। टोटल चेस्ट है 40, तो 40 का आधा 20। तो यहाँ इसके ये जो बेस लाइन हमने बनाई, इसके नज़दीक बिल्कुल हमें इस तरह रखना है। और ये 9.5 इंच है। तो जहाँ पे भी हमारा 20 इंच आ रहा है वहाँ हम मार्क कर लेंगे। और सीधा नीचे तक लगा देंगे। तो टोटल चेस्ट हो गया 40। और अपर चेस्ट भी हो जाएगा अपर चेस्ट के साइज के अकॉर्डिंग। ये स्ट्रेट डाउन मार्किंग करनी है नीचे तक। और यहाँ पे इस तरह देखो, फ्रंट की मार्किंग बैक से अपने आप ज़्यादा हो गई यहाँ पे। तो इस तरह हम फ्रंट ज़्यादा कर सकते हैं बैक से, बहुत ही इजी तरीके से। अब शोल्डर की मार्किंग कर ली जाए। शोल्डर है यहाँ पे 7 इंच। स्ट्रेट डाउन कर लेंगे इसको भी। 1 इंच शोल्डर डाउन करेंगे। 2.75, सॉरी 3.25। चेस्ट डिवाइड बाय 12, चेस्ट का 12 भाग 3.25 आएगा।
दोनों मार्किंग को मिला देंगे। अब हमें मार्क करना है डीप नेक के अकॉर्डिंग। तो डीप नेक में हम यहाँ से नेक की डेप्थ मार्क कर लेंगे। ये जो ब्लाउज का है हमारा, उसमें नेक थोड़ा डीप होगा, यानी नॉर्मल नेक से ज़्यादा। बाद में आप यहाँ पे पैच भी ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन एक बार हमारा रहेगा डीप। एकदम ज़्यादा भी नहीं, बहुत सारे ब्लाउज में पूरा योक तक आ जाता है यहाँ तक, तो वहाँ तक भी नहीं रख रहा है, क्योंकि ये डिज़ाइन में इस तरह नहीं है। तो यहाँ पे मैं आगे का 9.5 इंच जितना गला काट देती हूँ। आप यहाँ तक भी इस तरह करके पैच लगा सकते हो, मेथड सेम रहेगा जैसा कि ये वाले ब्लाउज होते हैं। तो उसमें भी मेथड सेम रहेगा। तो यहाँ से ले लेते हैं 9.5, और यहाँ से 5 शेप क्रिएट कर देते हैं। पहले हम स्ट्रेट लाइन कर देते हैं, हल्का सा पान में है। अब बैक का जितना हमने शोल्डर रखा 3 इंच, उतना सेम ले लेंगे, यानी यहाँ से 1 इंच अंदर होना चाहिए, ताकि हमारा नेक गिरे ना। अब मैं जो मार्किंग करूँगी वो रेड मार्कर से करेंगे। यहाँ से 1/4 इंच अंदर जाना है और स्ट्रेट मार्क करना है। तो ये सारी चीज़ हमारी कट जाएगी। अब यहाँ से शोल्डर मार्क करना है, आर्म होल मार्क करना है, तो उसके लिए सीधी लाइन मार्क करेंगे पहले, और उसका सेंटर लेंगे। सेंटर लेने के बाद इस तरह इसमें मिला देंगे। यहाँ से 1/2 इंच अंदर जाना है, क्योंकि ये डीप नेक फैलेगा तो ये यहाँ टच हो जाएगा। तो ये चीज़ भी कट जाएगी और ये चीज़ भी कट जाएगी पूरी। तो अभी हम डार्ट्स की मार्किंग कर लेते हैं। तो 40 साइज में चेस्ट लेंथ होगी 11.5 इंच जितनी, और चेस्ट विड्थ होगी 8.5 जितनी। तो 8.5 का आधा 4.25 इस सेंटर पॉइंट से लगाना है। तो हमें मिल जाएगा प्लस पॉइंट। ये प्लस पॉइंट ही आपका ब्रेस्ट पॉइंट है, बस्ट पॉइंट, चेस्ट पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ ये जितना हमने 4.25 का निशान लगाया है 4.25, तो 4.25 हमें यहाँ निशान लगाना है। फिर आर्मोल डार्ट। आर्मोल डार्ट की विड्थ कितनी रखेंगे, ये वाला इसके ऊपर रखना है, और जितना भी आपका फ्रंट और बैक में डिफरेंस आ रहा है पहले वाली मार्किंग से, नई वाली मार्किंग नहीं, पहले वाली मार्किंग से 1 इंच डिफरेंस आ रहा है, तो 1 इंच डार्ट डालेंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर वाली लाइन हमें अपर चेस्ट के बराबर करनी है। तो 1 इंच ले लेते हैं इस टक्स में। यहाँ से हम 1.5 इंच गैप में इस टक्स को स्टिच करेंगे, क्योंकि अभी हमें स्टिच करना है, तो हमें 1.5 इंच के गैप में मार्क करना है। पहले तो सेंटर लाइन आप यहाँ से ही मार्क करोगे। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ से 1 इंच ऊपर ले लेते हैं और फिर आर्म होल डार्ट ले लेते हैं, तो आर्म होल डार्ट कहीं और ही हवा में जाता है। लेकिन हमें बस्ट पॉइंट के तरफ ही सारे डार्ट की मार्किंग करनी है। अब साइड डार्ट की मार्किंग। तो साइड डार्ट की मार्किंग यहाँ से 2 इंच ऊपर ले लेते हैं 40 में, और इस तरह मिला लेते हैं। फिर साइड में जितने भी लेंथ का डिफरेंस आ रहा है, 1.5 इंच का आ रहा है, तो हम यहाँ साइड डार्ट ले लेंगे। तो 1.5 इंच हमारा साइड तक आएगा, 1.5 इंच का आधा इस तरफ, आधा उस तरफ, टोटल 1.5 इंच। 1.5 इंच हमारा डार्ट्स का आएगा, क्योंकि नीचे 1.5 इंच एक्स्ट्रा है बैक से। तो ये हमें साइड डार्ट में डालना ज़रूरी है, ताकि आगे पीछे की लेंथ बैलेंस हो। फ्रंट की लेंथ बैक की लेंथ से ज़्यादा होती है, बैक स्ट्रेट होता है और फ्रंट कर्व है। तो ये जो लेंथ का बैलेंस है वो हम करेंगे साइड डार्ट से बैलेंस। तो यहाँ से पूरा बस पॉइंट तक यहाँ मैं 1.5 इंच का डार्ट लगा लेती हूँ। फिर सेंटर डार्ट, सेंटर फ्रंट डार्ट फिक्स है 1/2 इंच, टोटल हाफ, 0.25 0.25 दोनों तरफ। तो इसको अभी काट लिया जाए।
अगर अच्छी फिटिंग का ब्लाउज चाहिए तो इतनी मार्किंग तो मिनिमम करनी ही पड़ेगी। बहुत ही कम मार्किंग के साथ यहाँ पे हमने ये ब्लाउज की ड्राफ्ट तैयार की है इजी मेथड से। ये आर्मोल डाट पिंच करके हमें काटना है। अभी हमें नीचे का शेप मेंटेन करना है, तो नीचे की शेप के लिए हम इस तरह मार्क कर सकते हैं। यहाँ पे हम जितनी हमारी नॉर्मल ब्लाउज की लेंथ रहती है उससे थोड़ी लेंथ कम रख सकते हैं या फिर उतनी ही रख सकते हैं। पहले हम टक्स का निशान लगा लेते हैं। चलो, तो टक्स के लिए हमें क्या करना है, पहले इस टक्स को बंद करना है। साइड से जितना भी एक्स्ट्रा है उसको उड़ा देंगे। उसको उड़ाने के बाद में हम आप यहाँ पे कमर का मेजरमेंट लिखेंगे, वेस्ट मेजरमेंट 36 डिवाइड बाय 4। 36 का चौथा भाग तो कितना आया, 9 इंच। तो 9 इंच से जितना ज़्यादा हो रहा है उतना आपको टक्स ले लेना है। 1 इंच जितना हो रहा है तो मैं 1 इंच टक्स ले लूँगी। देखो 40 में किसी की 36 वेस्ट होती है, किसी की 34 भी होती है, तो 34 वाले में ज़्यादा बड़ा डार्ट आएगा। इसमें हमारा नॉर्मल डार्ट आ रहा है 1 इंच का ऑटोमेटिक। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक कभी भी डार्ट जो है टक्स सीधा लगेगा, क्योंकि अपर वेस्ट वाली लाइन से हमारा टक्स, हमारा चेस्ट का जो शेप है वो स्ट्रेट होगा। देख सकते हैं आप यहाँ पे, यहाँ तक हमारा स्ट्रेट जाएगा और उसके बाद कर्व में। तो अब जो पैटर्न है हमारी उसके अंदर कैसा है, ये दोनों डार्ट नहीं है, तो हम इसको काट देंगे इसको। और साइड डार्ट क्लोज कर देंगे और फ्रंट डार्ट भी क्लोज कर देंगे। और आपको इसको एज इट इज, अगर आपको आगे हुक चाहिए, ये सेंटर फ्रंट लाइन है, अगर आपको आगे हुक चाहिए तो आगे में आधा इंच मार्जिन रख के काटना है और सब जगह आधा आधा इंच मार्जिन देना है। साइड में सिर्फ 2 इंच मार्जिन रहेगा। 2 इंच क्यों देंगी, क्योंकि 1.5 इंच हमारा मार्जिन हो जाएगा और हाफ इंच हमारा लूजिंग हो जाएगा। 1.5 इंच मार्जिन एंड हाफ इंच लूजिंग, से 2 इंचेस इन साइड। साइड में 2 इंच, बाकी सब जगह आधा आधा इंच। तो अगर आपको इसको आगे से पैक वाला रखना है तो आप फोल्डिंग पे काट सकते हो। तो अब ये दोनों, यहाँ पे भी हमें हाफ हाफ इंच का डार्ट का ले लेना, हाफ हाफ इंच मार्जिन का ले लेना। तो अब ब्लाउज की लेंथ की बात करते हैं, तो यहाँ से मैंने एटलीस्ट 0.75 इंच अंदर गई, तो यहाँ से इस तरह शेप मार्क करना है और काट देना है। मतलब नॉर्मल ब्लाउज से ये वाले ब्लाउज की थोड़ी सी लेंथ कम रहेगी, लेकिन आपको बराबर चाहिए तो आप बराबर भी रख सकते हो। फिर बैक रखेंगे, यहाँ से हमारी डोरी लग जाएगी ब्लाउज में। पीछे के पार्ट को इस तरह रखते हुए यहाँ पे इस तरह शेप दे देंगे। ये अगर आपको कम चाहिए तो आप कम रख सकते हो, हल्का सा डीप रखना है तो डीप रख सकते हो, लेकिन उसमें शोल्डर कम करना पड़ेगा। फिर अपर वेस्ट वाले मेजरमेंट से हम ये, अब 36 का चौथा भाग 9 होता है, तो एक्स्ट्रा में काट देती हूँ। उस अकॉर्डिंग अगर ये कम हो गया है तो फिर इसको भी थोड़ा सा काट देते हैं। ये ज़्यादा हो गया है तो दोनों सेम होना चाहिए। तो अब जब आप मापोगे आर्मोल डार्ट को बंद करके, तो ये आपकी अपर चेस्ट वाली लाइन, इस तरह मैं रख के बताती हूँ। अब अगर आप मापोगे तो अपर चेस्ट वाली लाइन आपके अपर चेस्ट मेजरमेंट के बराबर होगी। अपर चेस्ट कितनी है, 38, तो ये हो गई 19 इंच परफेक्ट होगा अपर चेस्ट। और चेस्ट 40 है, तो 40 के अकॉर्डिंग
20 इंच होगा, तो ये हो गया परफेक्टली 20 इंच यहाँ पे। उसके बाद हमें वेस्ट मेजरमेंट, वेस्ट है हमारा 36, तो 36 हो गया। 18 इंच। तो इस तरह आप माप सकते हो। देखो जिस तरह हमने मेजरमेंट लिए सेम वैसा ही हमारा ब्लाउज बन के रेडी होगा। आर्म होल मेजरमेंट भी हम माप सकते हैं। आर्म होल 18 है, तो आपका बॉडी पे भी 18 आना चाहिए। सब जगह आधा आधा इंच मार्जिन देना है और साइड में 2 इंच का मार्जिन देना है। तो कैसा लगा आप सबको ये ब्लाउज की कटिंग? ये दोनों डार्ट स्टिच करना है, बाकी कोई भी डार्ट स्टिच नहीं करना। अगर आपको प्रिंसेस कट चाहिए तो ऐसे शेप देके आप ये भी काट सकते हो प्रिंसेस कट की तरह। तो बस यही 40 साइज का ब्लाउज है, परफेक्ट फिटिंग आएगी। आप ट्राई कर सकते हो और मुझे इंस्टाग्राम पे फोटो भेज सकते हो। शोल्डर था, शोल्डर अभी है 6 इंच जितना। जब हम स्टिच करेंगे तब आ जाएगा 7 पे, जहाँ हमें चाहिए। तो चलो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करेंगे। जो करेंगे। ज़रूर से ये 40 साइज का ब्लाउज अगर आपको बनाना हो डीप नेक का और बैक पैक, तो ये वाला मेथड ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा है। और चैनल पे न्यू हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल, इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए। बाय बाय।